आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। चिट्ठी लिखकर रीवा की कलेक्ट्रेट व न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी ने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए साजिश रची थी और दुश्मनों को आतंकी संगठनों सहित नक्सलियों का हिस्सा बताया था। आरोपी से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। हम आपको बता दें कि शहर में एक गुमनाम खत ने खलबली मचा दी थी, जिसमें आरोपी ने कलेक्ट्रेट व न्यायालय परिसर को 10 और 15 फरवरी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस ने जब पत्र के संबंध में अलग अलग टीमें लगाकर जांच शुरू की तो सीसीटीवी कैमरों से पत्र को पोस्ट करने वाले मुख्य संदेही का पता चल गया। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले पत्र को लिखने वाले मुख्य आरोपी अब्दुल हाफिज अंसारी पिता अब्दुल मुदुस उम्र 31 वर्ष निवासी विछया को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में गुमनाम पत्र के बारे में जानकारी दी है। पकड़ा गया आरोपी गुलाब टेलर्स के संचालक का पुत्र बताया जा रहा है, जो शहर के कला मंदिर के पास दुकान संचालित करता है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पहले उसने धमकी भरा पत्र अपने मोबाइल पर लिखा और उसके बाद प्रिंट निकालकर शिल्पी प्लाजा ए ब्लॉक में डाकघर से कोरियर कर दिया था। पकड़े गए आरोपी का मुस्ताक कवाड़ी व उसके पुत्र सोनू खान निवासी पीटीएस चौराहा हाल मुकाम घोगर से उसका जमीनी विवाद चल रहा है। उसने खत में दोनों दुश्मनों के संबंध में आतंकी संगठन सिमी और छत्तीसगढ़ के नक्सली से जुड़े होने का जिक्र किया था। बताया गया है कि जांच के दौरान आरोपी डाकघर के सीसीटीवी फुटेज में फंस गया। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो युवक जेब से एक लिफाफा लेकर जाते दिख रहा था और वापस आते समय उसकी जेब में लिफाफा नहीं था। इसके आधार पर युवक पुलिस के रडार में आ गया। आरोपी हिरासत में लिए जाने के बाद भी काफी देर तक पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने युवक को सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस के हाथ लगे आरोपी ने बताया कि नेशनल हाईवे में लगातार बम प्लांट की घटनाओं के बाद उसने अपने दुश्मनों को फंसाने की साजिश रची थी और जिसके चलते उसने यह गुमनाम पत्र लिखकर सभी जगह भेज दिए थे। पुलिस पकड़े गए आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी युवक ने अपने दोनों दुश्मनों को फंसाने के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। सर, ये बम कांड के बाद वो चिट्ठी वाला मैटर उठा था जिसमें कलेक्ट्रेट और इसको न्यायालय को बुलाने की बात कही गई थी। आरोपी पकड़ा गया है, क्या मामला क्या था पूरा? ये जो चिट्ठी वाला मामला आया था, इसमें जो बम नुमा डिवाइस रखी जा रही थी हाईवे के अंडरपास पे, उसका फ़ायदा उठाने के लिए इस व्यक्ति द्वारा, जिसको हमने पकड़ा है, उसके द्वारा अपने कुछ विरोधी थे उनको फंसाने के उद्देश्य से कह सकते हैं, उनको परेशान कराने के उद्देश्य से कह सकते हैं, उनके नाम लिख के इस तरह का एक लेटर इसने भेजा था। उस लेटर के आधार पर थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा कल प्रकरण कायम कर विभिन्न धाराओं में उसमें विवेचना प्रारंभ की गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसको मामले को गंभीरता से लेके, क्योंकि ये मामला उस बम वाली घटना से जुड़ा हुआ था, उसमें टीम बनाकर सर्चिंग करवाई गई थी और कुछ टीमों के द्वारा उसमें शहर के जहाँ पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि लेटर स्पीड पोस्ट से भेजा गया था, उसके सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कराया गया। इसी क्रम में जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध थे 3-4 व्यक्ति, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और उस पूछताछ के बाद में उस तरह का एक व्यक्ति जो था उसका हुलिया उससे मिलान हुआ और उस हुलिया मिलान के बाद में उस व्यक्ति से हिकमत अमली से पूछताछ की गई पुलिस की टीमों के द्वारा। उसमें उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि हाँ साहब, ऐसा एक मामला था जिसके कारण से मैंने इस बम नुमा डिवाइस जो रखी जा रही थी हाईवे पे, उसका फ़ायदा उठाकर अपने इन विरोधियों को परेशान करने के उद्देश्य से लेटर लिखा था। उस जो व्यक्ति था जिसको पुलिस के द्वारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद अब्दुल हाफिज अंसारी है और ये घोगर का रहने वाला है। और ये जो जिसके खिलाफ इसने नाम लिखे हैं उस चिट्ठी में, वो रफ़ीक है, जो उसका किराएदार है, जो उसकी चाची का मकान था उसको उसने ख़रीद लिया है लंबे समय पहले और उसके बाद वो मकान खाली नहीं कर रहा था लंबे समय, तो उसने कोर्ट में लगा दिया है, इसलिए उससे नाराज़ होकर उसने ऐसा किया। दूसरा, उसके भाई का ससुर है मुस्ताक, जो मुस्ताक कवाड़ी के नाम से उसमें नाम आया है। वो मुस्ताक कवाड़ी के खिलाफ उसने इसलिए शिकायत की है कि उसका भाई को और उसकी माँ को वो परेशान करता रहता था और उसकी जो भाभी थी वो अपने मायके में रहती है। इस बात को लेकर विवाद उन परिवारों में, इस कारण से उसका भी नाम लिखा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम के द्वारा जो एसपी साहब का मार्गदर्शन था, इसमें पूरी तरह से खुलासा हो गया है कि इसी यही व्यक्ति जिसने ऐसी हरकत की है। इसके अलावा उससे जुड़े और किसी व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसके अलावा उसने और क्या क्या कहाँ चिट्ठियाँ भेजी हैं,
या और कहीं कहीं कुछ इस चीज़ का उल्लेख किया है, उसके बारे में हमारी टीम विवेचना कर रही है। आगे की कार्रवाई साक्ष्यानुसार की जाएगी।